नमस्ते दोस्तों, जय बाबा स्वामी। जैसा कि कल बताया था कि आज हम समर्पण के साहित्य के विषय में यह वीडियो देखेंगे। इसमें आपको समर्पण के कौन से साहित्य अब तक प्रिंट हुए हैं उसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, यह है हिमालय का समर्पण योग भाग 1। परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने अपनी आध्यात्मिक प्रवास की यह एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, जिसके अंदर उन्हें हिमालय में जब 16 साल तक तपश्चर्या की थी, तो तब उन्हें उनके गुरुदेव के सानिध्य में आए हुए सभी आध्यात्मिक अनुभव उन्होंने इसमें लिखे हुए हैं। जब आप यह पुस्तक पढ़ते हो तो आप खुद भी चित्त से हिमालय में जा बसते हो तथा आपको ऐसा लगता है कि यह प्रवास कभी भी ख़त्म ही ना हो। इतना सुंदर गुरु सानिध्य का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। आपको अगर यह पुस्तक चाहिए है तो आप तत्व ट्रेंड्स पर ऑर्डर कर सकते हो तथा अमेज़ॉन पर भी यह बुक अवेलेबल है। इसके ही साथ जो हिमालय का समर्पण योग का दूसरा भाग है, यह भी प्रकाशित हो चुका है। इसके अंदर 1 साल की अपनी हिमालय की यात्रा करने पर जब गुरुदेव वापस समाज में आए थे, तब के अनुभव उसके अंदर लिखे हुए हैं। यह दूसरा भाग भी अति सुंदर है। इसके अंदर वापस स्वामी जी जब हिमालय के सद्गुरु उनके कैवल्य कुंभक योगी इनके सानिध्य में जाते हैं, तब उन्हें पुण्यात्मा अवतरण का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिस मार्गदर्शन से उन्हें अपने जीवन का एक लक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। और उस लक्ष्य के विषय में भी इस पुस्तक में बहुत ही गहन आध्यात्मिक जानकारी है। हिमालय का समर्पण योग भाग 3। इसमें स्वामी जी ने फिर से अपने हिमालय के प्रवास का वर्णन किया है तथा अपनी माता जी इनको उनके पिछले जन्म में उनके जो गुरु थे श्री गजानन महाराज, उन गजानन महाराज का साक्षात्कार प्रत्यक्ष स्वामी जी के अंदर होता है और वे ही उनको संदेश देते हैं कि स्वामी जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था और उनकी माताजी का क्या संकल्प था, जिसकी वजह से परम पूज्य गुरुदेव का आगमन उनके माध्यम से इस धरती पर हुआ है। बहुत ही सुंदर यह भाग है। इसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव के जो दूसरे बेटे हैं अम्बरीश जी, इनके जन्म की भी कथा इसमें हमें देखने को मिलती है। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 बहुत ही सुंदर। इसके अंदर पूरा हिमालय का वर्णन है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय के कंदराओं में जो जैन मुनि 45 जैन मुनि रहते थे, उनके सानिध्य में जाकर स्वामी जी ने जैन धर्म के विषय में जो ज्ञान प्राप्त किया, इसमें हमें जो नवाकार मंत्र है उसके विषय में भी बहुत ही विस्तृत जानकारी परम पूज्य गुरुदेव ने बताई है तथा हमें यह भी जानने को मिलता है कि किस प्रकार ये सूक्ष्म ज्ञान जो है गुरु शिष्य को देता नहीं है, शिष्य गुरु से लेता नहीं है, लेकिन गुरु के सानिध्य में वह अपने आप ही शिष्य के अंदर जो है वह विकसित हो जाता है। तो इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण। इसी के साथ साथ इसमें श्री बड़े महाराज श्री की समाधि और उनके साथ में गुरुदेव का वार्तालाप तथा इसी भाग में हमें परम पूज्य गुरुदेव की पहली गुरुलोक की यात्रा का वर्णन भी देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर यह चौथा भाग है। इसके बाद में भाग 5 जो है, इसके अंदर फिर से स्वामी जी इसमें परम पूज्य गुरुदेव की जो कन्या है शाश्वती जी, इनके जन्म की भी कथा है। हमें पता चलता है कि कैसे वे साक्षात जैन गुरुओं ने उनके जन्म के विषय में गुरुदेव को मार्गदर्शन किया था और माँ भगवती साक्षात शाश्वती जी के माध्यम से इस धरती पर प्रकट हुई है। उनके जन्म की बहुत ही रोचक कथा है तथा शाश्वती जी के बचपन के भी बहुत रोचक प्रसंग इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके साथ ही फिर से गुरुदेव जो हिमालय के जैन मुनि थे, जो पहले 45 थे, अब वे 65 हो गए थे और उनके सानिध्य में फिर से गुरुदेव जाते हैं और आगे का जो ज्ञान है वह संपन्न करते हैं तथा श्री बड़े महाराज श्री के द्वारा स्वामी जी को अधिकृत किया जाता है जैन धर्म के मुनि तथा साध्वियों को कुछ गुप्त संदेश देने के लिए, वह भी हमें पता चलता है। तथा इसी भाग में स्वामी जी फिर से गुरुलोक की यात्रा करते हैं और गुरुलोक में पहुंचने से पहले
कुछ पुण्यात्माएं जो धरती पर जन्म लेना तो चाहती है, लेकिन जब तक वैसे माँ बाप नहीं मिलते, वैसी स्थिति वाले माँ बाप जो उन्हें आमंत्रित नहीं करते, तब तक वे जन्म नहीं ले सकती। उनके भी विषय में हमें भाग 5 में जानकारी मिलती है। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 जो है, उसमें स्वामी जी ने समाज में आने पर उनका जो गुरु कार्य शुरू हुआ और धीरे धीरे उनके जीवन में कैसे साधक आते गए और किस प्रकार से उन्होंने स्वामी जी से ज्ञान ग्रहण किया, इस विषय में तथा रामकृष्ण मठ के उनके विशेष अनुभव जो है, जो हमें प्रवचन में भी सुनने को मिलते हैं, इसके विषय में हिमालय का समर्पण योग भाग 6 जो है, इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, हिमालय का समर्पण योग ऑटोबायोग्राफी के अब तक 6 पुष्प जो है वह प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन अभी 7वां पुष्प पूर्ण हो चुका है, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हुआ है। हम सभी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वह भी हमें पढ़ने को मिले और गुरुदेव की हिमालय की यात्राओं का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें पढ़ने को मिले। विशेषतः हम स्त्रियां जो है वह हम कभी हिमालय में तो जा नहीं सकती, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की इतनी मेहरबानी, इतनी हमारे ऊपर करुणा है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर यह वर्णन लिखकर हमें चित्त से हिमालय में पहुंचाने की व्यवस्था की हुई है। तो हम गुरुदेव से ही प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा बरसे और हिमालय का समर्पण योग के आगे के भाग जल्द से जल्द प्रकाशित हो। गुरुदेव की एक पुस्तक 2018 में पब्लिश हुई थी, शिरडी मोक्ष का द्वार है। यह पुस्तक जो है, इसके अंदर 2018 में जो स्वामी जी के शिरडी में महाध्यान हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 2 महाध्यान हो चुके हैं शिरडी में। एक 2013 में हुआ था और दूसरा हुआ था 2018 में। तो 2018 में हुए प्रवचनों का जो संकलन है वह शिरडी मोक्ष का द्वार है, इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। तो अभी यह पुस्तक जो है वह आउट ऑफ प्रिंट है, पर जल्द से जल्द गुरु तत्व की ओर से यह पब्लिश होने वाला है। स्वामी जी की धर्मपत्नी परम पूज्य गुरु माँ, उनकी खुद की आध्यात्मिक तथा सांसारिक जो प्रवास हुआ है, जब गुरुदेव हिमालय में थे तब परम पूज्य माँ ने किस प्रकार से अपने बच्चों को संभाला तथा गुरुदेव के भी आध्यात्मिक यात्रा में किस प्रकार से वह एक वटवृक्ष की तरह खड़ी रही, इस सभी चीज़ों का हमें वर्णन मिलता है माँ इस ग्रंथ में। यह ग्रंथ लेखमाला है जो 3 पुष्पों में अब तक प्रकाशित हुई है। पुष्प 1, पुष्प 2 और पुष्प 3 जो है वह भी। दोस्तों, ये पुस्तक जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल दूसरे स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ गुरुदेव ने अपने हिमालय का समर्पण योग ग्रंथों में आध्यात्मिक सब यात्राओं का वर्णन किया हुआ है, गुरु सान्निध्य का वर्णन किया है। वहीं पर हमें परम पूज्य गुरु माँ के द्वारा समाज में उन्हें आए हुए अड़चने, उन्होंने किस तरह से उनको पार किया और किस प्रकार से बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को कैसे बैलेंस्ड रखा, कैसे संतुलित रखा, इसका बहुत ही अत्युच्च उदाहरण जो है हमें माप ग्रंथ पुस्तकों में दिखता है। बहुत ही सुंदर, एक भी पुस्तक ऐसा नहीं है कि हम बगैर रोए पढ़ सकते हैं। हर पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो हमें उनके संघर्ष पर देखकर रोना आता है कि गुरुदेव और गुरु माँ ने कितने संघर्षपूर्ण जीवन में से यह समर्पण का जो परिवार है यह खड़ा किया है, यह समर्पण का आध्यात्मिक प्रवास जो है वह पार किया है। और आज हमें जो गुरुदेव और गुरु माँ प्रत्यक्ष दिखते हैं, बहुत ही मुस्कुराते हुए, खुशी से रहते हुए दिखते हैं, लेकिन कितने उन्होंने दुखों में से भी जाकर फिर भी यह आध्यात्मिक स्थिति को बहुत ही संभाल कर रखा, अपने चित्त को संभाल कर रखा। सचमुच कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, वही जो है उदाहरण हमें माँ ग्रंथों में दिखाई देता है। मैं सभी से विनती करूँगी कि आपने भले ही हिमालय का समर्पण योग के 6 भाग ना भी पढ़े हो, सबसे पहले आप माँ ग्रंथ ज़रूर पढ़ना, माँ ग्रंथ ज़रूर पढ़ना। उसके साथ में दोस्तों, मधु चैतन्य जो है ये द्वैमासिक पुस्तिका है, जो साल 2000 से या उसके पहले से ही जो
BSPMPL जो है बाबा स्वामी मल्टीमीडिया प्रिंटिंग प्रेस, और अब जो है वो अब गुरु तत्व के अंतर्गत यह छपाई होती है। तो यह ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्वयं द्वारा लिखित सिर्फ मधु चैतन्य के लिए विशेषतः लिखे हुए आशीर्वचन तथा परम पूज्य गुरु माँ द्वारा लिखे हुए संस्कृति समझे और अपनाए तथा प्रेरक प्रसंग और साधक की डायरी से यह स्तंभ जो है बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ के लेखन हमें मिलते हैं। उसी प्रकार से संस्था के समाचार मिलते हैं और जो अभी हुए कार्यक्रम हैं उनका भी जायज़ा मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के भी हमको लिखित स्वरूप में मधु चैतन्य में वही सभी प्रवचन हमें मिल जाते हैं। तो मधु चैतन्य पुस्तिका आपने सब्सक्राइब की है या नहीं? तो अब तक अगर नहीं की है तो आप बहुत ही बड़े प्रसाद से वंचित रह रहे हो, क्योंकि गुरु माँ और गुरुदेव ने कहा है कि हम सभी साधकों के घर नहीं जा सकते, लेकिन मधु चैतन्य के माध्यम से हम हर साधक के घर घर तक पहुंच रहे हैं। तो मधु चैतन्य का साक्षात मीठा चैतन्य हमारे घर में हर 2 माह आता है। तो आप ज़रूर से इस बुक को सब्सक्राइब करें और पढ़ें। जय बाबा स्वामी। इसके साथ ही गहन ध्यान अनुष्ठान के दरमियान जो विविध संदेश परम पूज्य गुरुदेव देते हैं, हमें अभी 2024 में भी गुरुदेव के हर गुरुवार को गहन ध्यान अनुष्ठान में सूक्ष्म शरीर लेखमाला के लेख मिल रहे थे, प्राप्त हो रहे थे प्रसाद के रूप में। तो इसी प्रकार से हर गहन ध्यान अनुष्ठान में, लगभग हर गहन ध्यान अनुष्ठान में स्वामी जी ने लेख लिखे हुए हैं। वे ही लेखों का संकलन इन छोटी छोटी पुस्तिकाओं में किया गया है, जिनका नाम गहन ध्यान अनुष्ठान है। और हर साल लिखे हुए जो लेख है उनका संकलन एक एक पुस्तिका में किया है। तो 2008 में हुई जो ये पुस्तिका थी युवा शक्ति और चित्त, इस पर से हमें समझ में आता है कि 2008 जो वर्ष था वह युवा वर्ष था, और उस वर्ष में स्वामी जी ने युवकों के लिए विशेष संदेश इस पुस्तिका में दिए हुए हैं। 2009 जो वर्ष था वह स्त्री शक्ति विशेष वर्ष था, उसको मातृशक्ति विशेष वर्ष भी कहते हैं। और उसी वर्ष में गहन ध्यान अनुष्ठान में लिखे हुए संदेशों का संकलन मातृशक्ति नामक पुस्तक में किया गया है। 2010 में स्वामी जी ने नवयुग की ओर इस विशेष पुस्तिका में सभी युवकों के लिए संदेश लिखे हुए हैं। इस पुस्तिका में हमें हर चक्र के ऊपर गुरुदेव का विशेष मार्गदर्शन जो है लिखा हुआ प्राप्त होता है। यह पुस्तक आप दूसरों को यानी युवकों को भेंट भी कर सकते हैं, इतना सुंदर यह पुस्तिका है। इसी के साथ में 2007 साल, जब हम सभी को पता है कि वह पहला गहन ध्यान अनुष्ठान जो था वह 2007 में शुरू हुआ था, और उस साल जो मूर्ति बनी हुई है वह दांडी के प्रथम गुरु शक्ति धाम में स्थित है, जो संगमरमर की मूर्ति है। बहुत ही चैतन्यपूर्ण मूर्ति, साक्षात गुरुदेव उसमें विराजमान है। और वह मूर्ति जब बन रही थी तब गुरुदेव ने प्रथम बार अनुष्ठान किया, और वह अनुष्ठान के दरमियान लिखे हुए पुस्तिका, यह पुस्तिका नहीं हम इसे ग्रंथ ही कहेंगे, आध्यात्मिक सत्य ऐसा उसका नाम है। आध्यात्मिक सत्य को हम समर्पण की गीता भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नियमावली गुरुदेव ने दी है, आत्मा के लिए जो आचरण के विषय में दिया हुआ है, उसी के साथ में समर्पण ध्यान क्या है, समर्पण के आश्रम क्या है, परमात्मा क्या है, सद्गुरु क्या है, धर्म क्या है, तथा जो भी गुरुदेव ने बहुत ही गहन सभी विषयों पर हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है। सभी विषयों पर हमें गहन चर्चा इसके अंदर मिलती है। भक्ति तथा श्रद्धा तथा ध्यान मार्ग, इन सभी मार्गों के विषय में, द्वैत अद्वैत मार्ग के विषय में, सद्गुरु का महत्व क्या है, जीवंत गुरु का महत्व क्या है, समाधि स्थल का महत्व क्या है, अनेक विषयों पर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर इसके अंदर चर्चा की हुई है। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ अभी आउट ऑफ पब्लिश है। हम भी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द यह पुस्तिका जो है, यह ग्रंथ जो है, गुरु कृपा में यह फिर से पब्लिश हो और सभी साधकों को यह पढ़ने को मिले। तथा 2011 में गंगा का अवतरण
नामक जो गहन ध्यान अनुष्ठान में संदेश दिए हुए थे, बहुत ही सुंदर यह पुस्तिका है। इसके अंदर भी बहुत ही सुंदर हमें विविध विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है। 2012 में सानिध्य नामक जो पुस्तक है उसके अंदर स्वामी जी के लिखे हुए संदेश है। सानिध्य पुस्तक बहुत ही अलग स्तर पर लिखा गया, बहुत ही अलग स्तर पर हुआ गहन ध्यान अनुष्ठान था 2012 का। उसके अंदर लिखा हुआ यह पुस्तक है जिसके अंदर स्वामी जी का जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनसे भी संवाद कैसे होता था और उसके भी चैतन्य के स्तर पर किस प्रकार से संदेशों का लेन देन होता था, इसके बारे में इसके अंदर चर्चा है। तथा चिमगादड़ों का शिविर के नाम से इसमें बहुत ही सुंदर एक लेख है जिसके अंदर चिमगादड़ों को स्वामी जी ने कैसे आत्म साक्षात्कार दिया, मोक्ष दिया, इसकी कहानी है। बहुत ही सुंदर लेख है, आप ज़रूर से यह पुस्तक खरीदें। ये पूर्ण जो गहन ध्यान अनुष्ठान के पुस्तिकाएँ हैं, ये आपको पूरी सीरीज़ तत्व ट्रेंड्स पर अवेलेबल है। आप ज़रूर यह सभी पुस्तक जो है वह ज़रूर खरीदें। तो सानिध्य पुस्तिका बहुत ही सुंदर है दोस्तों, कृपया इसे पढ़ना। गहन ध्यान अनुष्ठान 2013 में हुआ, उसके अंदर लिखी हुई जो लेखमाला थी सद्गुरु वाणी, अतिशय सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसके अंदर गुरुदेव ने मार्गदर्शन आध्यात्मिक स्तर का किया हुआ है। उसके साथ में सद्गुरु के हृदय से इस पुस्तिका में 2015 के संकलन है। लाइफ मैनेजमेंट में 2016 के संदेशों का संकलन है तथा 2017 के पवित्र आत्मा इस ग्रंथ में है। उसी के साथ में आत्मेश्वर में हम सबको पता है कि 2018 जो था वह रक्षक वर्ष था, तो रक्षक वर्ष की दृष्टि से, हमारे देशभक्ति के दृष्टि से भी हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन गुरुदेव से इस गहन ध्यान अनुष्ठान में प्राप्त हुआ था। आपके अगर कोई दोस्त है जो रक्षक है, पुलिस है, तो उनको आप यह ग्रंथ ज़रूर भेंट कर सकते हैं। सत्य का आविष्कार 2019 में लिखे हुए यह संदेश है। 2021 में गुरुतत्व के संदेश नाम से 2020 में जो गहन ध्यान अनुष्ठान हुआ था उसके अंदर हमें संदेश जो प्राप्त हुए थे वे, और 21 के जो है वो इसमें संकलित है। उसी प्रकार से पिछली नवरात्रि में 2022 की नवरात्रि में, 23 की नवरात्रि में जो गुरुदेव ने 22 की नवरात्रि में जो संदेश दिए हुए हैं योगिनी नाम से, तो इसके अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर स्थित है वही योगिनी है। इसका बहुत ही गहन रहस्य गुरुदेव ने इस पुस्तक में बताया हुआ है, ज़रूर आप पढ़िए इसे। गुरुमा द्वारा लिखित प्रेरक प्रसंग जो मधु चैतन्य में आए हैं, उनका संकलन जो है वह प्रेरक प्रसंग नाम की पुस्तिका में किया हुआ है। संस्कृति समझे और अपनाए में गुरुमा ने हमारी भारतीय संस्कृति में जो हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कलश स्थापना है या फिर दिवाली के वक्त साफ़ सफाई का महत्व है, जो भी चीज़ें हैं उनका सभी का आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व, हमारी संस्कृति में जो चीज़ें हमने अपनाई है, इसके बारे में गुरुमा ने बहुत ही शास्त्र शुद्ध अर्थ और स्पष्टीकरण किया हुआ यह ग्रंथ है, संस्कृति समझे और अपनाए। यह भी संकलन है, तो आप ज़रूर इन पुस्तकों को खरीदिए दोस्तों, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह पुस्तक जो है वह अपने घर में रखिए तथा अपनी अगली पीढ़ी को आशीर्वाद स्वरूप तथा अपनी अगली पीढ़ी को अपना जो हेरिटेज है, अपना जो वारसा है, तो वो देने के लिए आप चाहे अपनी अगली पीढ़ी को के लिए कोई संपत्ति न छोड़ो, लेकिन इन ग्रंथों के रूप में, इन मोतियों के रूप में आप ज़रूर से अपनी अगली पीढ़ी के लिए यह संकलन ज़रूर छोड़ कर जाइए। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को आत्म साक्षात्कार दिलाते हो, जब आप अपने बच्चे को गुरु से जोड़ देते हो, तो इससे बड़ा कोई भी पेरेंटिंग आपके द्वारा हो नहीं सकता। क्योंकि हम सभी पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे जो है वह अच्छी संगत में रहे, उन्हें अच्छा वातावरण मिले, तो ये अच्छा वातावरण देने की शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। हम जब खुद ही ये ग्रंथ पठन करेंगे और हम अपने बच्चों को भी सुनाएंगे, पढ़ते पढ़ते वे भी समझने लग जाएंगे, तो अपने आप ही संस्कार का जो संक्रमण है वह अगली पीढ़ी तक और हमारी आगे की अनेक पीढ़ियों का उद्धार इन सब ग्रंथमालाओं के द्वारा होने वाला है। तो आप ज़रूर खरीदेंगे ना हिमालय का समर्पण योग भाग 1 और भाग 2
तत्व ट्रेंड्स पर अभी अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द आप भी खरीदें तथा अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट के लिए भी खरीदें और अपने बच्चों के लिए भी यह संभाल कर रखें। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।